है दिल्ली से ओवर द फोन वो ऐसे कपल हैं जिनके लिए हम कहेंगे फेस ऑन द कैमरा, पेस ऑन द कैमरा, ग्रेस ऑन द कैमरा। जी हाँ, जो बहुत अच्छा लगे उससे बहुत कम मिला करो और जो इंतहा से ज्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देख लिया करो। जी आज कपल को हम देख लेते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। लिसनर, आज हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं। एक जिनके लिए हम कहेंगे मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। ऐसे दौर में सच बोलना, सच बताना, सच दिखाना बहुत ही मुश्किल बात है, जिसे पूरी ईमानदारी से विनोद दुआ जी आवाम तक पहुंचा रहे हैं। और जी हाँ, ये ताकत उन्हें मिलती है आसपास से अच्छे साथ से, अच्छे हमसफर से। जी हाँ, नस्तलिक शख्सियत की मालकिन डॉक्टर बाय प्रोफेशन मिसेस चिन्ना दुआ जी। रिंद आशिकों को है कई उम्मीद की खुशी, कुछ दिल बरों के वस्ल की, कुछ दीद की खुशी। ऐसी ना शबे बारात ना बकरीद की खुशी, जैसे हर एक दिल में है इस दिन की खुशी। जी हाँ, बेशक आज FM 107 लिसनर्स के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आप हमसे मुखातिब होने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। हम कहेंगे खुशामदीद विनोद दुआ जी, चिन्ना दुआ जी। आप दोनों को प्रोग्राम माय रमदान में कैसे हैं आप? हेलो, खुशामदीद। बिल्कुल ठीक है जी, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमें शामिल करने का। सर, आपकी आवाज़ सुन के यहाँ FM 107 के लिसनर्स जो हैं आपके वीडियो को देख के जितने एक्साइटेड, आई एम श्योर वो एक्साइटमेंट 3 टाइम्स डबल हो जाता है आपकी आवाज़ को सुन के, आप दोनों की। थैंक यू आपकी मेहरबानी है, आप लोग पसंद करते हैं इसलिए हमारा भी वजूद है, इसीलिए हम हैं, क्योंकि आप लोग पसंद करते हैं। सर, कभी कभी इंसान का अच्छा काम जो है ना वो बोलता है, बस यही कहूंगी आपके लिए। अच्छा सर, मैं आपसे शुरुआत करूंगी इस बात को जानने से कि लॉकडाउन में कैसे गुजर रहे हैं आपके रमजान? देखिए, लॉकडाउन हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मीडिया से हूँ तो मैं एग्जेम्प्टेड हूँ, ठीक है। और चिन्ना जो है वो डॉक्टर हैं, वो भी एग्जेम्प्टेड हैं। हमारे सारे ड्राइवर जो हैं, जितना भी स्टाफ है हमारा घर का, सब एग्जेम्प्टेड हैं, क्योंकि हमारे पास कर्फ्यू पासेस भी हैं। लेकिन हमारी दोनों बेटियां यहाँ पर हैं, तो इसलिए ये रमजान जो है हमारे लिए खास मायने लेकर आई है। दोनों बेटियां हमारी, एक बॉम्बे में रहती है मल्लिका दुआ, एक बेंगलोर में रहती है बकुल दुआ बड़ी वाली जी, वो भी यहाँ पर दिल्ली में है। तो बाय डिफॉल्ट लॉकडाउन की वजह से हम ज्यादा वक्त उनके साथ बिता रहे हैं, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बाहर जाने का दिल भी नहीं करता हमारा। तो हमारा रमजान बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया बीत रहा है। और वैसे भी मतलब हमने कभी शुरू से ऐसा सोचा ही नहीं था कि मतलब ये कोई खास एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें हमने कुछ करना। बचपन से ही हम ऐसे इलाके में रहते हैं तो जामा मस्जिद के बहुत करीब है जी। तो हमारे दोस्त जितने भी हैं, हम उनकी खुशी में शामिल होते हैं, वो हमारी खुशी में शामिल होते हैं, और बढ़िया निकल रहा है हमारा, बढ़िया है। सर, जैसा आपने अपने वीडियो में कहा कि हम जो है ना अच्छे दस्तरखान के पकवान मिस कर रहे हैं। हाँ, तो ये बात है। मैं देखिए, मेरे दोस्त हैं कुर्बान अली जी, हाँ जी, और अमूमन ऐसा हुआ है कि हम इफ्तार के लिए उनके यहाँ जाते रहे हैं पिछले साल तक, ईद पे जाते रहे हैं। हाँ, और उनके जो हीना है, उनकी बेगम, उनके हाथ का बना हुआ खाना हम मिस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो सुन रहे होंगे, कुछ हमारे लिए बनवाएंगे और मैं ड्राइवर पेश के मंगवा लूंगा। ऐसे ही हमारे दोस्त हैं सैयद शेरवानी, फरीदा शेरवानी जी जी, तो वो तो है ही इनटू द बिजनेस ऑफ रेस्टोरेंट्स और होटल्स, और बहुत उम्दा खाना होता है उनके यहाँ पे। और वो भी लखनऊ से बुलाते हैं अपने मीस को और वो बनाती हैं, तो वो सब मिस कर रहे हैं हम। बट वो एक्चुअली ईद पार्टी बाद में भी करते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं जरूर मैम। और हम ये जानते हैं कि आप खुद बहुत बेहतरीन कुक शेफ हैं, मतलब बहुत अच्छी आप कुकिंग करती हैं। उसके बाद अगर आप नहीं बोलूंगी, अच्छा, और पैशनेट हूँ। वाओ, दैट्स रियली साउंड ग्रेट। अच्छा सर, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बल्कि मजहब सिखाता है आपस में प्यार करना। हाल ही में एक वीडियो आपका बहुत ही वायरल हो रहा है, जहां हमने आपको देखा आप अपने कलीग फेलो के साथ नमाज पढ़ते नजर आ रहे। ऐसा क्या दिल में आया, क्या महसूस हुआ, किस न्यूज ने, कौन से व्यू ने आपको जा नमाज तक पहुंचाया?
देखिए, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा था, मैं इबादत कर रहा था। ठीक है, वाह, मैं इबादत कर रहा था। जब मेरा कलीग एजाज है, उसमें वो रोजे थे, वो मैंने कहा ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि मेरे घर में आप रोजा खोलेंगे और यहाँ नमाज अदा करेंगे, तो ये तो बहुत ही मतलब मेरे लिए, मेरे पूरे घर के लिए मुबारक बात है। तो अब अपने आप से मैंने कहा मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। तो मुझे नमाज उस ढंग से पढ़नी नहीं आती है जैसे एजाज पढ़ रहे थे या मेरे और दोस्त पढ़ते हैं। मैं हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था, मैं इबादत। हेलो जी सर, हमारे साथ विनोद जी हमारे साथ एक लिसनर जुड़ गए हैं, उनकी कॉल ले लें। हेलो। हाँ नाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से। कौन है हमारे साथ? मेरा नाम अजीज अहमद अब्दुल सत्तार है। अजीज अहमद अब्दुल सत्तार जी, कैसे हैं आप? मैंने सुना विनोद दुआ जी है। प्लीज कंटिन्यू टू होल्ड। ये हमें होल्ड पे छोड़ के निकल गए। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि मुझे लगा कि हमारे यहाँ पर गुरु गणतंत्र का पाठ भी हुआ है जी। हमारे यहाँ मतलब गणेश चतुर्थी भी होती है। हाँ, गणपति होमम चिन्ना तमिल है जैसे आप जानती हैं। जी जी जी। हमारी जब बेटी की शादी हुई थी तो शुरुआत हमने हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह पे की थी। वहाँ हमने और माथा टेका था जाकर। वाह। उससे हमने लंगर के लिए गुरुद्वारे में राशन भेजा था। गणपति होमम जो इनके तमिल है चिन्ना घर में वो था। तो हमारे यहाँ कभी हमें हमारे मतलब पेरेंट्स ने ऐसी परवरिश दी है। वो है ना, ये मेरे जुनू का है मोजज़ा, जहाँ अपने सर को झुका दिया वही मैंने काबा बना दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है सर। इसी के साथ अगर आप इजाजत दे तो एक कॉल हम ले लें। जी जी बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाजिया, मेरा फोन कट गया था। जी जी, कोई बात नहीं, आपकी आवाज का एक्साइटमेंट बता रहा है कि कुछ गलती से कुछ दब गया। जी, एक्चुअली मैं जैसे ही उनका नाम सुना मैं तब से फोन कर रहा था आपको, क्योंकि मुझे इसके जब भी वीडियोस मेरे दोस्त शेयर करते हैं, आप यकीन करो इनकी जो बातें होती है तो मैं वो हकीकत पर जो होती है ना, जी जी, तो मुझे यकीन करें, यानी मुझे ऐसा लगता है कि भाई कोई एक बंदा है हमारा जो कुछ बात कर रहा है मीडिया में, यानी यकीन करें मुझे पहले उनसे सलाम करने दीजिए। जी जी प्लीज करिए, मैं बिल्कुल चुप हूँ, आप आराम से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं भी बॉम्बे से हूँ। एक्चुअली मेरा नाम अजीज अहमद अब्दुल सत्तार है और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप यकीन करें या नहीं करें, जो भी आपके वीडियो, जो भी आपके मकाल में आते हैं ना, आप यकीन करें मैं बहुत गौर से सुनता हूँ हर चीज। यानी मुझे इतना प्राउड फील होता है कि कोई है जो मतलब सच को सामने लेके आ रहे और बिना डर बिना झिझक, यानी कोई। जी मैं कह रहा हूँ बहुत शुक्रिया, आप इतना प्यार करते हैं आपको। इसलिए आज मुझे बात करते हुए आपसे बहुत बहुत खुशी हो रही है। फिर मुझे एक और चीज मतलब ये, अगर से आपका पर्सनल मुझे मोबाइल नंबर मिल जाता तो मैं कभी आपको कॉल करूँ यहाँ से, जस्ट ऐसी, यानी जब आप अब इस पे अगर वो देंगे तो फिर पर्सनल नंबर जो है ना सभी को मिलेगा फिर। नहीं तो आप मुझे बाद में दे दें। चलिए जी, जरूर कोशिश रहेगी कि आप जो इनसे राब्ता कर सकें। जी विनोद, बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई मेरे बड़े भाई से बात कर रहा हूँ और जो हकीकत पर यानी जो है, यानी कोई हमारे हिंदुस्तान में कोई एक है जो यानी बोलने वाला है, यानी जो सामने। मेरा ये मानना है कि मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है जी जी। मेरे जैसे हिंदुस्तान की मेजॉरिटी मुझ जैसी है और मैं उनकी आवाज, उनके जो भी वो उनके जहन में होता है उसको सिर्फ अल्फाज देता हूँ। हिंदुस्तान हमारा बहुत ही बेहतरीन मुल्क है, ठीक है, नजर है इस वक्त जहाँ हमें बादल दिख रहे हैं, थोड़ा अंधेरा है, लेकिन ये दोनों भी बीत जाएगा और हिंदुस्तान यही है, असली हिंदुस्तान यही है जिसकी नुमाइंदगी आप करते हैं, मैं करता हूँ और हम जैसे करोड़ों लोग करते हैं। जी 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 जरूर, यानी बहुत यकीन करें, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे डायरेक्ट फर्स्ट टाइम बात करते हुए, बहुत मजा आ रहा है। सत्तार जी, हम बिल्कुल यकीन कर रहे हैं, आपकी आवाज का एक्साइटमेंट बता रहा है कि आप बहुत खुश हैं। जी 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 नाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया इनको लेके आने का। हम रेडियो एफएम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।
मैम वो अभी बोल ले फिर मैं उन्हें बताती हूँ। जी जी। मैं बोला मैं रेडियो एफएम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो आप लोगों ने विनोद जी को करे मतलब अपने मंच पर लेके। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे साथ जुड़े, उन्होंने वक्त दिया, हालांकि बहुत बहुत मसरूफ हैं। उसके बाद भी चिन्ना जी, विनोद जी दोनों ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि हम जो है कतर के लोगों से बिल्कुल मुखातिब होंगे। जैसे कई लोग फोन करना चाहते हैं। जी जी, लगातार हमें कॉल्स दिख रही हैं। जी जरा इनका जरूर नंबर दीजिएगा प्लीज। हाँ प्लीज। जी जी जरूर। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का, अपना ख्याल रखिए। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी खुश रहिए बस। जी ओके ओके ओके, याद रखिएगा मुझे भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर ये होता है एक्साइटमेंट जब कोई बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत अच्छा इंसान अगर आपके साथ हो। और सर हमें लगातार कॉल दिख रही है और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज कॉल लीजिए मैम, तो लोग आपसे बात करना चाहते हैं और हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन जुड़ गए? मैं शेख नूर बात कर रहा हूँ। शेख नूर जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। विनोद दुआ सर, मैं आपको नहीं बता सकता मैं कितना बड़ा आपका फैन हूँ और कितना बड़ा फॉलोवर्स हूँ। आपको मेरे टाइमलाइन पे जाकर आप देख सकते हैं कि मैं इतना बड़ा फॉलोवर्स हूँ। आप ही के वीडियो रहते हैं, आप ही के मैं बात सुनते रहता हूँ, आप ही का न्यूज सुनते रहता हूँ मैं। जी आप जितनी तारीफ कर रहे हैं मेरा सिर झुक रहा है भलीमी से, विनम्रता से। हाँ, ये सब आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों का प्यार है कि हम कायम हैं। आप यकीन मानिए, अल्लाह जानता है रमजान का महीना है। मैं पहली बार रेडियो ऑन किया हूँ। कल जब नाजिया मैम आपका वीडियो अपलोड किए थे मैंने देखा और इतनी खुशी हो रही है कि मैं अपने वालिद से बात करने से भी ज्यादा आपको बात करने के लिए इतना खुशी हो रहा हूँ कि क्योंकि आप जो इंसाफ की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, जो हक बात करते हैं, वो हमें बहुत पसंद है सर। शेख नूर जी इस एक्साइटमेंट में सो पाए थे रात? आप नींद आ गई थी? नहीं, सच में रात में मुझे भाई अलार्म रख के 7:45 को उठा हूँ। मैं उठता हूँ 10:30 को क्योंकि रात भर जागते हैं, फिर सुबह में नहीं उठते, 10:30 को उठते। मैं इतना खुश हूँ विनोद दुआ सर, मैं दुआ करता हूँ कि आप जिंदगी भर ऐसे ही इंसाफ से रहे और इतनी अच्छी बातें ऐसे ही करते रहे। और मैं हर हमेशा आपको दुआ करते रहता हूँ सर, मैं आपको दिल से दुआ करते रहता हूँ, आपको रवीश कुमार सर को और एक 2-3 लोग हैं वो ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं, तो हमें पूरी दुनिया से आपको दुआ कर रहे हैं। ये याद रखिए कि आप जब हक की जो बात करते हैं पूरी दुनिया वाले आपको दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए शेख नूर जी। अल्लाह। मेरी भी एक ही रिक्वेस्ट है, जो आप मुझे आपका एक नंबर चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट बातें होते हैं जो, तो प्लीज आप इजाजत दीजिए मैम। विनोद जी ये तो थोड़ा आपके लिए मसला बन गया। नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप नाजिया से नंबर ले लें। नाजिया आप इनको नंबर दे दें। मेरे पास मुझे लगता है बहुत टफ टास्क होने वाला है। जो विनोद दुआ सर को लाए हैं और कोशिश कीजिए कि रवीश कुमार सर को भी लेके आए। जी जरूर। वो हमारे लिए बहुत। शेख नूर जी ये मुझे बहुत शेख नूर जी मैम आपसे कुछ पूछ रही है। शेख नूर जी रुकिए, चिन्ना मैम आपसे कुछ पूछ रही है। वो पूछ रही है आपका कहाँ से ताल्लुक है? बेंगलुरु से है मैम। अच्छा ठीक है। नहीं मुझे लग रहा था कि कुछ साउथ से ही ताल्लुक है क्योंकि मैं भी साउथ से हूँ, इसीलिए मैं पूछ रही थी आप। तो आप ना एक्सेंट पहचान गई मैम। मैम आप बेंगलुरु साउथ से कहाँ बताइए, मैं वो लैंग्वेज में बात कर सकती हूँ। मेरी मदर और फादर की फैमिली तमिलनाडु से, तंजावुर से। अरे तमिल का रंगा नम तमिल वर्ते तमिल पेसरते शेख नूर जी ये सही बात नहीं है, मेरी समझ में नहीं आया क्या कहा आपने। मुझे तमिल भी आता है, मैं तमिल में बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं साउथ इंडिया का हूँ, तो साउथ इंडिया के सारे लैंग्वेज आते हैं मैम। साउथ इंडिया बहुत पसंद आता है मुझे। और यस मैम तमिल சொல்லுங்க। நான் தமிழ் தான், நம்மளோட பொண்ணு வந்து பெரிய பொண்ணு வந்து பெங்களூர்ல தான் இருக்கா। कन्नड़ा और खेलते। सर मैं बीच में कहूंगी सेम टू यू, सेम टू यू। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेम टू ही जब भी मैं अपने
उसके साथ बात सेम टू यू करता। वही मैंने भी किया, सेम टू यू। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, वो कह रहे थे मेरी बेटी बैंगलोर में है, तो मैं बोल रहा था कि वो बैंगलोर में है तो कन्नड़ा वाले कन्नड़ा, मुझे वो कन्नड़ा मेरी लैंग्वेज है। ओके ओके। तो मैम बहुत अच्छा लगा आप विनोद दुआ के साथ। मैंने पहली बार वीडियो में देखा, पहले भी देख चुका हूँ आपको। शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप किस फील्ड से हैं, ये भी बता दीजिए प्लीज। आप बता दिया, डॉक्टर हैं। डॉक्टर है हमारे, माशाल्लाह। हाँ, मैं कल सुना था, भूल गया, सॉरी। डॉक्टर, आपको तो आप फ्रंट लाइन पे हैं इस बार, तो आपको पूरी दुनिया सलाम कर रही है, मैं भी सलाम करता हूँ। और आपका जो काम है इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी हमारी याद रखेंगे, आने वाले नस्लें याद रखेंगे जो आज आप लोग काम कर रहे हैं डॉक्टर जी। बहुत शुक्रिया शेख नूर जी, बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज और ईद मुबारक आपको एडवांस में। आपको भी बहुत अल्लाह हाफिज। सर, इतनी सारी हमें कॉल्स लगातार दिख रही हैं, हम श्योर लोग इतने एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के, मेरा तो चांस ही नहीं लगेगा कुछ भी पूछने का। मेरे पास बहुत कम ऑप्शन है। लोग मुझे बराबर टेक्स्ट कर रहे हैं कि नाजिया जितनी मैक्सिमम कॉल हो सकती है आप लीजिए, क्योंकि हम बात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं सर से। तो सर मैं भी चाहती हूँ आपसे बात करना, और मैं एक छोटा सा सवाल है मेरा, और मैं बस चाहती हूँ आपसे पूछूं, उसके बाद हम फिर कॉल ले लेंगे। तो मेरा सर एक क्वेश्चन है विच आई क्विकली वांटेड टू आस्क डाउन फ्रॉम यू, कि आज के दौर में हाउ रिस्पॉन्सिबल वन नीड्स टू बी ओवर सोशल मीडिया टू स्प्रेड दैट cardinal bond of love, tolerance, irrespective of the present vibrant love or the unconcernedness. कितना इम्पोर्टेंट है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक जगह पर लिखा है, लिबर्टी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आजादी, सही, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और दूसरा पहलू है जिम्मेदारी। ठीक है, तो इतना बड़ा हथियार हाथ में आ जाए तो उसे उस ढंग से नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि बंदर के हाथ में उस्तरा आ गया। सही है, बहुत बड़ा हथियार है सोशल मीडिया आज के दिन, और हर एक के पास है ये। इसलिए ये आजादी जो मिली है लोगों को टेक्नोलॉजी की वजह से, साइंस की वजह से, उसका इस्तेमाल भी जिम्मेदारी से हो। ट्रोलिंग आप देखते हैं कितनी होती है, मेरी बहुत ट्रोलिंग होती है, मुझे बहुत मतलब अंधभक्त जितने भी हैं बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिसाइज करते रहते हैं, एक्यूजेशन, एब्यूजेस, ये भी होता है। अब ठीक है, उनको यही बात समझ में आती है सोशल मीडिया का इस्तेमाल ऐसे हो। दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए ही हम इतने सारे बेहतरीन दिमागों से रूबरू होते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं, अपनी बात कहते हैं। तो ये तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया है। जैसे डेमोक्रेसी इज एन इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूशन, सो इज फ्री मीडिया इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, बट आई वुड रादर प्रेफर an imperfect democracy than a perfect dictatorship. All right? And correct. Many times irresponsible media than a gagged media. सही सही। हेलो, बहुत अच्छी बात। इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजिया, मैं शहनाज मिर्जा बोल रही हूँ। जी शहनाज, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक जी। हमारे आज गेस्ट के लिए मैं कुछ कहना चाह रही थी। जी जी, प्लीज गो अहेड। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली ऑनर्ड कि आज हमारे यहाँ बीच में यू हैव कॉल्ड दुहा जी एंड लिस्टिंग मिसेस दुहा टू स्पीक ऑन द स्टेशन। दुहा जी, अगर आप सुन रहे हैं आपको। हाँ, तो आप जैसे ऑनेस्ट जर्नलिस्ट की भी इतनी कदर है हमें, एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट कि जिस तरह की fearless, brave, honest journalism आप करते हैं। दिस इज समथिंग दैट आई जस्ट वांटेड टू पास ऑन टू यू, इसलिए मैंने फोन किया था। एंड दुआएं हैं कि आप प्लीज इस तरह ही कंटिन्यू करें एंड encourage more youth, the youth to come up with similar जिस तरह का जज्बा और ये आप रखते हैं towards your work. Really hats off. So nice of you. ये हमारे वालिद साहब ने हमें सिखाया था। जी, आजादी का एक लम्हा है बेहतर, गुलामी की हयात जावेद। जी, सो इट्स समथिंग। जी ये आप जितनी तारीफ करती हैं मेरा सिर उतना ही टूटता जाता है, हाथ जाते हैं। जी, और एक और चीज, आई मीन उर्दू भी जिस तरह से आप बोलते हैं, देयर आर वेरी वेरी फ्यू दैट वी सी नाउअडेज ऑन टेलीविजन। सो रियली तहे दिल से Doha is in fact honored कि आप आज शो पे आए हैं। It's really an honor to have you.
बचपन से मेरे वालिद साहब, हम लोग डेरा इस्माइल खां से हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में है अब पाकिस्तान में। तो माइग्रेशन तकसीम के बाद हम लोग दिल्ली आ गए थे। मैं दिल्ली में पैदा हूँ बहुत बाद में। तो मेरे वालिद साहब ने, मरहूम वालिद साहब ने अल्लामा इकबाल की बाग़े दिरा वगैरह हमें बचपन में घुट्टी में ही पढ़ा दी थी। तो हम उर्दू को मुसलमानों की जुबान नहीं समझते। हमारी यहाँ पैदा हुई है। उर्दू मेरी भी उतनी है जितनी किसी और की है। हमारा यकीन, हमारा अकीदा ज्यादा खड़ी बोली में है, हिंदुस्तानी में है। मतलब हाँ, तो उर्दू को हम ये नहीं मानते कि हमारी, मतलब हमारी जुबान है और सही है, मतलब। और मुझे लिखनी पढ़नी नहीं आती, लेकिन हिंदी ने भी बहुत सेवा की है उर्दू की, कि जो उर्दू शायरी की बेहतरीन किताबें देवनागरी में छाप के हम तक पहुंची, उसी से ही हमने सीखी है। और फिर जैसे मैंने आपको बताया, घर पे जो असर रहा वालिद साहब का, वो लिखते भी थे उर्दू। तो मेरे फैमिली में अब एक सिर्फ चचा रह गए हैं बड़े बुजुर्गों में, जो अभी भी उर्दू, ठीक है। तो उर्दू तो हमारी ही है, और हमें मतलब कोई फर्क हमने देखा ही नहीं आज तक, बचपन से लेकर अब तक। How nice, how nice. Wow. How honest and how nice. Really. And this is something कि आज के जनरेशन में हमें और our parents, they thought a little differently. तो आज हम थोड़ा सा महरूम है इस बात से। मे भी हमारे फादर भी जब छोटे में, बचपन में, गुट्टी में हमें सिखा देते, तो we should have been, more fluent and well versed in this language. जबकि हम इतना नहीं well versed हैं। तो this is something that I feel the lack कि हमारे जनरेशन में, अब एल्डर जनरेशन वो शायद बोल लेते इतना, बट हमारे जनरेशन में बहुत कमी है थोड़ी सी। आई फील अबाउट दिस, नॉट अबाउट द फैक्ट दैट जर्नलिस्ट दोनों, they are both of them extremely commendable. दुआ जी extremely commendable. बहुत शुक्रिया। कहना चाहेंगी जी, आज के दिन इंडिया में, खासकर दिल्ली में, जो नौजवान पीढ़ी, हमारे बच्चों की जो जनरेशन है, उसमें उर्दू कितनी पॉपुलर, क्या क्या हो रहा है? वो तो आप रेख्ता अगर देखेंगे, रेख्ता की जो हर साल आप जो है वो बढ़ती जाती है। मतलब नाउ दे हैव टू डू इट इन अ स्टेडियम, इट स्टार्टेड एज अ स्मॉल थिंग, सो इट जस्ट गोस टू, आई नो ऑफ अ होल लॉट ऑफ यंगस्टर्स। इट्स नॉट, हम देखेंगे की बात नहीं कर रही हूँ, बट देयर आर मेनी ऑफ देम हु राइट इन उर्दू एंड many other Urdu शायर्स। And I for myself, मतलब मैं तो हूँ तमिलनाडु से, बट दिल्ली में पैदा हुई बड़ी। माशाल्लाह। जी एक्सपोज टू थ्रू जो आम बोलचाल की भाषा, या फिर बॉलीवुड के जो गाने वहाँ से, बल्कि कई वर्ड्स तो बिल्कुल हम लोग प्रोनाउंस भी करते थे पहले। और मैं जुड़ गई, ये रक्षंदा जलील करके हैं हमारी दोस्त, तो वो हिंदुस्तानी आवाज एक फोरम चलाती है 15 साल से, तो उनके लिए मैंने गाना शुरू किया, और वहाँ से गाने का शौक था मेरे को, उससे मेरे को उर्दू पोएट्री के साथ बिल्कुल लगाव हो गया। शहनाज जी, गाने का जिक्र हो ही गया है। जी आप फरमाइश कर सकती हैं। बिल्कुल। नहीं तो 15 साल है, और हर साल यू हैव टू सी द अटेंडेंस बढ़ती जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड in fact being the चांद ऑफ द शो। और वी होप एंड वी प्रे कि आगे भी आप हमारे साथ इस तरह से जुड़े रहें। Thank you so much, Inshallah, Duhaji. Also, this is all I wanted to convey. And Mrs. Duhaji also, both. Thank you so much, शहनाज जी, आपका हमसे बात करने का। Sure. बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बाय, अल्लाह हाफिज। तो सर, किसी ने जिक्र कर ही दिया, तो हम ये जानते हैं कि आप दोनों ही बहुत अच्छा गा लेते हैं। तो कुछ मतलब हमें शौक है गाने का। हम कभी ऐसे रिहर्स नहीं करते, सिर्फ जब कोई ऑफिशियल, कोई फॉर्मल प्रोग्राम हो, गाना हो, तो ऑर्केस्ट्रा वगैरह के साथ प्रैक्टिस करना होता है, वरना हम कोई बिलीव नहीं करता। सो मेनी सॉन्ग्स जस्ट स्पॉन्टेनियसली एट पार्टी। हमारी आवाज या तो अपने घर में खुलती है, या दोस्तों के घर में खुलती है, या जब दोस्तों का कोई इवेंट हो, जैसे डॉक्टर्स हैं बहुत सारे हमारे, जी। बहुत ज्यादा खूबसूरत भी करते हैं, उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी है, उनके कोई फंक्शंस होते हैं, वो हमसे कहते तो हम जाके गा देते हैं। अदरवाइज
हम लोग बड़े शौकिया प्राइवेट सिंगर। तो सर आपकी आवाज खुलेगी आज लगता है डेफिनेटली, क्योंकि आप घर में हैं। तो हम चाहेंगे, हमारे तमाम लिसनर्स चाहेंगे, अगर आप कुछ, क्योंकि हमारे पास वक्त भी कम है, आपके पास भी वक्त कम है, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम चाहेंगे जाते जाते कुछ गुनगुना दें आप दोनों। ओके, सुनिए फिर। हमारे एक पुरखे हैं, हमारे पड़ोस में ही रहते थे जी। पल्ली मारान नाम की जगह है, हम लोग सिविल लाइंस में रहते हैं दिल्ली में। जी जी। चांदनी चौक दूर नहीं है। पल्ली मारान में हमारे एक पुरखे रहा करते थे, उनका नाम है, वो जिंदा नहीं है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। मिर्जा गालिब जी जी, अपना पुरखा मानते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल को भी अपना पुरखा माशाल्लाह। ठीक है जी जी। तो वो कुछ लिख गए थे, शायद हमारे लिए भी लिख गए हों, तो हमने भी उसको उठा के गा देते हैं बीच बीच में। तो 2 लाइनें आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। जी सर। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और सर जाते जाते एक और कॉल ले लेते हैं आखिरी हम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं शाहिद खान बोल रहा हूँ। जी शाहिद जी, कैसे हैं? जी जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं चिन्ना मैम और विनोद सर का। जी 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 जी। कैसे हैं आप? हम दोहा में आपका एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आपकी आवाज एक बार फिर यहाँ गूंज रही है। हमारे शाहिद, हमारे जी, आपके शाहिद थे, इसीलिए मैंने कॉल ले ली। जी जी जी। इतना अच्छा आपने गुनगुनाया, तो कोई अच्छे से इंसान को मैंने कहा मैं कॉल पे ले लेती हूँ। नहीं, शाहिद का बस वो क्या शाहिद के बारे में बात करूँ कि भाई जिस तरीके से शाहिद हमें प्यार करते हैं ना, इट्स ओवरवेलमिंग। एब्सोल्युटली नाज़िया, यू ऑल लुक्ड आफ्टर अस सो वेल इन दोहा, but Shahid has kept in touch, and the way he looked after us in Lucknow also, amazing person. मतलब he never fails to connect with us. Amazing. समझ सकते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है, ये हमारी खुशनसीबी है, और हम चाहते हैं कि अब लॉकडाउन खत्म और आप एक बार फिर दोहा आए। और ये रेडियो का शुक्रिया कि आज आप दोनों लोग यहाँ पर ऑन एयर हैं और सारे लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, और हम लोग अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहे हैं। मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा आप दोनों लोगों को, और एक सवाल करना चाहूंगा, इसलिए कि बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं जी, तो कोई हमें नहीं सुनना चाहता। एक तो कॉम्प्लीमेंट ये है कि आप दोनों लोग बहुत जिंदा दिल हैं। मैं मुसलसल बात करता रहता हूँ, मैम को भी और आपको भी। और दूसरी बात ये है कि विनोद सर को कि उनकी जो खमीर है, जो उनकी मिट्टी है, वो गंगा जमुनी तहजीब से बनी हुई है जी। गंगा जमुनी तहजीब से उससे जो कैरेक्टर खड़ा होता है, उसका कंप्लीट कैरेक्टर आप हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हिंदुस्तान में जो हमारा ये जो रोजा है, मुसलमानों के लिए तो इबादत है, लेकिन गंगा जमुनी तहजीब में ये रोजा क्या मकाम रखता है, और ये रोजा हमारे जो मुसलमान नहीं है उनकी नजर में कितना अहमियत रखता है? देखिए, हमें इतना मालूम है, जितने भी दोस्त हैं हमारे काफी सारे और कलीग भी हैं, मैंने मतलब जितनी खुलूस और पाकीज़गी इन दिनों में देखता हूँ मैं, इतनी लड़कियां हमारे साथ काम करती हैं जो रोजे से हैं आजकल, जिस खुलूस से, मतलब इबादत जब शाम को होती है, उनका चेहरे देखने लायक होते हैं। जब शाम की नमाज होती है, रोजा फूल क्या खोलते हैं जी जी, उनके चेहरे पे जो खुलूस होता है, जो सच्चाई होती है, जो ईमानदारी होती है, वो देखने लायक होती है। पहली बात तो ये है। बाकी रोजे की जहाँ तक बात है, मैंने कभी नहीं रखा और मैं बिना खाए रह नहीं सकता हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, और ये एक एनुअल क्लेंजिंग जैसे होती है हमारी निगाहों में।
और हमने हमेशा सपोर्ट किया है इस चीज को। हमारे यहाँ पे हमारे पास 3 ड्राइवर रहे हैं, एक तो अभी हाल ही में सऊदी चला गया, मगर हमने हमेशा जितना सपोर्ट कर सकते हैं। मैं विनोद का बताऊं कि जैसे ही रमजान शुरू होता है तो हमेशा जो हमारे मुस्लिम ड्राइवर्स थे तो पहले एक खजूर का डब्बा लेकर उसको दे देते थे कि भाई आपने रोजा खोलना, इसको गाड़ी में रखिएगा। और हम हमेशा कंसिडरेट रहते थे कि भाई 6 बजे का टाइम है, 6:30 का टाइम है, तो उनको खोलना पड़ेगा, तो उनको फ्रूट हो, पानी हो। अभी कैमरामैन आता है जो एजाज नाम का, तो विनोद उनके लिए भी सबसे पहला काम उन्होंने यही किया कि खजूर मंगवाए कि खजूर उनको पहले दें। तो मतलब हम रोजा चाहे ना रखें, मैं फीडबैक करवा चौथ भी नहीं रखती हूँ अपना, मेरे से भी फास्ट नहीं करा जाता है, बट हम वी आर टोटली सपोर्टिव एंड जो उनका फेथ है, जो उनकी बिलीफ है, उसके साथ हैं बिल्कुल हम लोग, बिल्कुल ईच टू हिज और हर ओन, बिल्कुल। हमारे बहुत अच्छी बात। देखिए चिन्ना ये मंदिर इन्होंने बना रखा है घर में। हाँ, ये मैं एक इंसिडेंट मैं सॉरी मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी आप लोगों के साथ जरूर। जी जी। मैंने घर में एक मंदिर बनाया। मंदिर क्या है, एक छोटा सा नीश है, उसमें हमने पत्थर लगवा के मैंने सारे गॉड्स जो लगाए। तो डिविनिटी नाम की एक कंपनी है जो डिफरेंट फ्रेम्स बनाती है। तो मैंने कहा नया नया मंदिर बनाया, तो मैंने सारे फ्रेम्स लेके रखे। तो शाहिद नाम का एक कारपेंटर मुझे याद है, वो आके लगा रहा था, उसने लगाए सारे। और शाम को कहता मैडम एक बात पूछ लूं आपसे। मैंने कहा पूछ लीजिए। मुझे समझ में नहीं आया, आपके सारे हिंदू भगवान तो हैं, इसमें हमारा भी आपने कैसे लगा रखा है। मैंने कहा इसमें मेरा तेरा क्या होता है, उसमें गुरु नानक भी है और वर्जिन मेरी भी है, जीसस क्राइस्ट भी है। तो मैंने कहा लोग शायद बोलते होंगे कि दे बिलीव इन एवरीथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस इट्स नॉट दैट। मैंने कहा हमारे साथ तो शुरू से है। मेरे पेरेंट्स बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स तमिल ब्राह्मण थे, बट मेरे फादर चलिया रखते थे, हर संडे को जाके चर्च में कैंडल जलाते थे। मैं और विनोद अभी भी एक वेलांकनी चर्च करके है, आवर लेडी ऑफ हेल्थ, वर्जिन मेरी, हम लोग जाते हैं वहां पे। और मैं सिर्फ ना केवल हमारे लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए, जो भी बीमार हो उसके लिए दुआ करके आते हैं हम लोग। तो हमारे को ये तेरा मेरा क्या होता है, वी ऑल से देयर इज ओनली वन गॉड, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में होना चाहिए ना, सिर्फ कहने से नहीं ना। देयर इज वन गॉड, बिलीव इन एवरीथिंग। हमारे यहाँ तो क्रिसमस मनाया जाता है, क्रिसमस ट्री सेटअप की जाती है। बच्चे जब छोटे थे तब से ये प्रैक्टिस है। बिल्कुल हम मतलब ये मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत छोटे थे हम लोग, तो हमारे वालिद साहब हमें घुमाने ले गए LTC पर बॉम्बे जी। तो वापसी पे वाया आगरा हम आए, ताजमहल देखने जा रहे थे। तो एक कुम्हार थे, वो मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। तो मेरे वालिद साहब ने कहा भाई पानी पिला रहे यार, प्यास लग रही है। बोला बाबूजी हम वो बोले मुसलमान हो, मेरे वालिद बोले मुसलमान हो, इंसान तो हो ना, पानी पिलाओ यार। जी बहुत अच्छी बात। तो हम कहेंगे कि अपब्रिंगिंग ही आपकी इस तरह की थी, इस तरह की आपके अंदर हैबिट जो राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इनकलकेट की आपके पेरेंट्स ने, वो आज दिखती है माशाल्लाह। नाजिया जी, इसीलिए मैंने कहा कि गंगा जमनी तहजीब दोनों के अंदर दिखती है पूरी कंप्लीट। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो पार्टीशन के पहले साथ में उनकी गवर्नमेंट कॉलोनी बहुत सारे मुसलमान रहते थे जो गले मिलके रोके गए। मेरी मम्मी कहती थी मैं उनके घर में जाके पानी नहीं पीती थी क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन थे, तो नॉन वेज का उनको वहम होता था, इसलिए नहीं वहाँ पे खाना पीना नहीं करते थे। बट अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं कि ये मुसलमान है और ये हिंदू है और ये है, ये कभी नहीं करते थे। वाकई सब इंसान है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बहुत शुक्रिया शाहिद जी आपका हमसे बात करने का। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर हमें क्या है ना, बहुत सारी कॉल्स दिख रही हैं, तो हम जो है अब लिसनर्स चाह रहे हैं कि मैक्सिमम आपसे बात हो सके, जितनी ज़्यादा हो सके, और इसीलिए हमने इनको बीच में रोका। हालांकि सर आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा जिक्र किया। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो क्या मैं एक आखिरी लास्ट कर लूँ कॉल? जी जरूर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी पहले रेडियो ऑफ कीजिए। हाँ रेडियो ऑफ कर दिया। जी जी, नाम बताइए। नाम मजुद्दीन अंसारी। मजुद्दीन अंसारी जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। तो क्या पूछने वाले हैं सर से? सर से क्या पूछेंगे, आज तो दोनों आदमी तो आज अच्छा गाने उन्हीं में अच्छे गा दिए है लोग। पूरा क्या कहते हैं, अच्छी बात के साथ सर कह रहे हैं अच्छा गा भी दिया है, अब क्या बचा? कहाँ से आप? मैं नेपाल से हूँ सर जी। अरे नेपाल में कहाँ से?
नेपाल में मैं सुनसरी से हूँ। अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। नाजिया जी, कहाँ से लोग बात कर रहे हैं? देखिए कहाँ से लोग आपसे जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और कितना अच्छा लग रहा है। लगातार हमें कॉल दिख रही है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया मजीउद्दीन जी, कुछ कहेंगे? और बस यही कहेंगे 107 में वो बहुत बहुत शुक्रिया, गेस्ट आप बुलाए, सब आदमी को दिल खुश किया। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका भी सुनने का और कॉल करने का। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। सर, दिल नहीं मान रहा है कि आपसे हम कहें कि अब वक्त है इजाजत का। लेकिन इस वादे के साथ, ऑन एयर इस वादे के साथ कि आप दोनों जल्द हमारे साथ फिर जुड़ेंगे हमारे किसी प्रोग्राम में। तो सर, जाते जाते जी बिल्कुल मैम, हम चाहेंगे कि बहुत जल्द हम आपको फिर जो है इनवाइट करें और फिर आप हमारे साथ जुड़ें प्रोग्राम में, और तमाम कतर के लोग जो हैं फिर एक बार सुन सकें आपको, इंशाल्लाह। जी सर, अब जाते जाते मैम आप कुछ सुना दें या कुछ कह दें, एक मैसेज हमारे तमाम लिसनर्स को जो आपको सुन रहे हैं। बस यही कहेंगे कि ये दौर है, बीत जाएगा ये भी, और दिस टू शैल पास, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं। जी तो इसमें अब मायूस नहीं होना है बिल्कुल किसी को भी। पूरी दुनिया पे एक इस वक्त क्राइसिस चल रहा है, हमारे यहाँ भी चल रहा है। हमारे यहाँ थोड़ा उसकी शक्ल अलग है, सब समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन ये भी बीत जाए। खुश रहिए और उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए। वाह, कितनी अच्छी बात। मैम आप सुना के, मतलब गुनगुना के कुछ आखिर में अलविदा कहिए। वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे, जो लोहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे। लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। वाह 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 वाह, जबरदस्त। बहुत 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 शुक्रिया सर, मेरे पास वर्ड नहीं किस तरह से मैं आप दोनों का थैंक करूं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। वी एंजॉयड आवरसेल्व्स बीइंग ऑन दिस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो वेरी मच सर। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, यू टू, एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। ईद मुबारक मैम आपको, सर को एडवांस में हमारी तरफ से भी बहुत शुक्रिया एक बार फिर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।